हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। और आप सबका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। और जिन भाइयों का अच्छा नहीं गया वो अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने लगना, पढ़ाई बंद मत करना। और अगर जिनकी एज मान लो नहीं थी और लास्ट अटेम्प्ट था तो उनके लिए तो बहुत बुरा है। और जिनकी एज है जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मान लो कोई बात नहीं, अदर एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना। और मैं बात करूँगा कितना सेफ स्कोर होना चाहिए लगभग। और अंकित भाटी के जो व्हाट्सएप का जो मैंने पोस्ट किया था डाटा, तो वो तो गलत है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो उसमें 130 प्लस बच्चे हैं 30,000 के लगभग, तो वो तो गलत है, इतने बच्चे नहीं होंगे। और रही बात पेपर कैसा था, तो पेपर ये यूपीएसआई से कठिन था, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, लेकिन यूपीएसआई से चारों सेक्शन की बात करें, चाहे हिंदी, तो हिंदी भी अच्छी थी सभी सेक्शन में। साहित्य हिंदी इस बार अच्छी थी, रचनाएं बहुत अच्छी सभी शिफ्टों में। और जीएस भी अच्छी थी सभी शिफ्टों में। शुरुआत के हमें लगता है 8 तारीख की जो जीएस थी वही अच्छी थी। बाकी 9 की या 10 की बात करें तो ये सेकंड दोनों की, 9 की सेकंड और 10 की सेकंड दोनों की हार्ड थी। और मैथ तो मैथ और रीजनिंग को मिला लो तो इस बार कैलकुलेशन थी, ना कि इतनी यूपीएसआई में थी। और जो 60,244 भर्ती थी उसमें भी इतना हार्ड नहीं था। रीजनिंग मैथ दोनों में मैंने देखा था, पिछली बार के देख लेना, रीजनिंग नॉर्मल थी और मैथ भी नॉर्मल। इस बार मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन है। और इस बार 3-4 क्वेश्चन मान लो जो एडवांस मैथ है जिसे कहते हैं, या फिर इन 10 जो 10वीं 12वीं में मैथ है उसके क्वेश्चन थे। जैसे प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन सभी के शिफ्ट में था, एक क्रमचय समुच्चय वाला जो यूनियन करके था, ये यूनियन भी, वो सभी के शिफ्टों में था। और एक क्वेश्चन और था एडवांस मैथ का। तो 3 क्वेश्चन टोटल एडवांस मैथ के थे। और एक क्वेश्चन था परमुटेशन कम्बिनेशन का, जैसे सजाने का तरीका। ये मतलब ये 12वीं में एयरफोर्स या नेवी में आते थे। मैंने जब तैयारी एयरफोर्स में कर रहा था तब उस टाइम ये क्वेश्चन थे, लेकिन अब भूल गया हूँ ये। तो लेकिन मेरे तीनों के तीनों सही हैं, बल्कि थोड़ा बहुत याद था। लेकिन जिन बच्चों ने प्रोबेबिलिटी कभी पढ़ा ही नहीं, परमुटेशन कम्बिनेशन और क्रमुच्चय समुच्चय ये वाले, तो हो सकता है वो ना कर पाए हों। और तो मेरे ये तीनों सही थे बल्कि। तो पिछली बार से मैं ये कहूँगा 60,244 ये पेपर हार्ड था, यूपीएसआई से हार्ड था। और रही बात जीएस जो थी 9 की और 10 की सेकंड है दोनों शिफ्टों की, वो होम गार्ड से थोड़ा मिलती जुलती थी, मतलब लगभग सेम वैसी थी, मतलब हार्ड थी, आसान नहीं थी, बहुत हार्ड थी दोनों शिफ्टों की। तो सेफ स्कोर की बात करें कितना होना चाहिए, तो हमारे अनुसार जो यूआर की मेल की होनी चाहिए वो 125 क्वेश्चन जिसके भी हैं उसका फाइनल हो जाएगा। और हो सकता है इससे कम भी वालों का हो जाए अगर वो हार्ड शिफ्ट में, जैसे 9 की सेकेंड या 10 की सेकेंड या 8 की पहली शिफ्ट, यही तीनों टॉप में रहेंगे आसपास, मतलब बहुत ज़्यादा इनमें अंतर नहीं रहेगा। और जो बाकी 3 शिफ्टें हैं वो आसान हैं इनसे, चाहे थोड़ा भी आसान हो लेकिन इनसे नीचे ही रहेंगी, 9 की और 10 की सेकेंड दोनों की और 8 की पहली। और ये तीनों शिफ्ट अच्छे ही थे मतलब। तो हमारे अनुसार जिनका भी 125 क्वेश्चन यूआर से मेल से उनका फाइनल हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन अगर कम भी हैं, अगर अच्छे शिफ्ट में है उनका भी हो जाएगा फाइनल, देख लेना। बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, बहुत ज़्यादा 250 के राउंड रहेगी। फाइनल की बात कर रहा हूँ, फिजिकल तो मान लो बहुत कम रहेगी, 240 के आसपास रहेगी फिजिकल, 240 242। अगर 242 45 के आसपास गई तो मान लो फाइनल 255 पर हो जाएगा, विद नामलाइजेशन भी होगा। इसलिए रहा स्कोर जिनका भी क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 125 क्वेश्चन अगर हैं तो उसका सिलेक्शन लगभग तय है, 100% हो जाएगा। और ओबीसी अगर 120 प्लस हैं उनका भी हो जाना चाहिए 100%। और अगर बेस अगर आसान ही शिफ्ट तुम्हारी फंस गई, मतलब सबसे लास्ट एक शिफ्ट तो होगी जिसकी बेस बनाई जाएगी, तो अगर उसमें है और उसमें मान लो 120 है ओबीसी में और नॉर्मलाइजेशन में मिले ही नहीं, तो हो सकता है दिक्कत आ जाए। बाकी मैं बात करूँ तो अगर थोड़ा भी अच्छी शिफ्ट मिलेगी तो 120 वाले का भी ओबीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी तरह ईडब्ल्यूएस की कम जाती है तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ भी कम जाएगी 117 के आसपास। और एससी की मान लो 115, एसटी की तो मान लो बहुत कम जाएगी, फिर एसटी की मान लो 210 के आसपास हो जाना चाहिए, और हो सकता है कम भी जाए। तो ये मैंने मेल की कटाप बताई है, यही रहेगी लगभग इसी के आसपास, 125-26 क्वेश्चन बस फाइनल हो जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, 130 प्लस नहीं जाएगी। तो 130 प्लस यूपीएसआई में मेरे थे 14 की पहली शिफ्ट में, उससे बहुत अच्छा पेपर था, हार्ड था, वो आसान था। तो और यूपीएसआई से कुछ लोग तुलना करने इसलिए क्योंकि उसकी कटाप देख के उससे कोई मतलब कंपेयर ही नहीं बनता। इसका रीज़न ये है, वो लेवल 6 की जॉब है, उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, चाहे ग्रुप डी में हो चाहे एमटीएस में हो, जो 60,244 थी उसके पहले जो भर्ती थी वो सारे दर वो यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिए थे। और जो तैयारी जो फाइनल मेरिट आउट थे, जो तैयारी अदर दूर थे, मतलब अदर काफ़ी अदर स्टेट में नौकरी कर रहे थे, तो वो सारे यूपीएसआई में दिए थे, इसलिए उसकी कटाप बहुत ज़्यादा जाती है और हर बार जाएगी एसआई की। तो उसका कोई, और यूपी पुलिस की इतनी ही रहेगी लगभग, कम ही जाएगी।
देख लेना अंकित भाटी का डाटा आने दो, तो 125 वाला फाइनल यूआर से होगा। और रही बात लड़कियों की, तो लड़कियों की मान लो यूआर से हो जाएगा उनका 120 क्वेश्चन में फाइनल। फिजिकल इनसे 5-5 क्वेश्चन सभी से कम रहेगी। मैं फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिजिकल यूपी पुलिस में वैल्यू भी नहीं है, और लगभग हो जाता है 80% पासिंग रेशियो रहता है। मैंने पिछली बार देखा था, फाइनल आउट हूँ तो 100 में 80 बच्चे पूरा फिजिकल डॉक्यूमेंट क्लियर करके आते हैं और 20 बच्चे बाहर होते हैं। पासिंग रेशियो 80% है यहाँ पर लगभग। तो लड़कियों का 120 यूआर, फीमेल से 100% हमें लगता हो जाएगा। और अगर इससे कम भी हैं तो अगर हार्ड शिफ्ट मान लो हो गई 9 की सेकंड या 10 की सेकंड या 8 की पहली, इन तीनों में कोई शिफ्ट भी आपको मिली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी की बात करें तो 115 के आसपास क्वेश्चन जाएगी और फीमेल में, और इसी तरह ईडब्ल्यूएस के 2-3 क्वेश्चन कम रहती है। एससी की भी, एससी फीमेल की मान लो 112 के आसपास क्वेश्चन होने चाहिए, 112-13। और एसटी की तो बहुत कम जाएगी, 200 के आसपास हो जाएगा, 205 के इसी तरह हो जाएगा। मतलब 100 क्वेश्चन एसटी फीमेल में 100% हो जाएगा। तो कट ऑफ इसी के राउंड रहेगी। आप लोग अपनी शिफ्ट और डेट और कितना स्कोर हुआ ये कमेंट में बताना। और मेरा स्कोर अच्छा गया है, और जैसे मतलब फाइनल आंसर की आगे आ जाएगी तो मैं फाइनल अपना स्कोर बता दूंगा। और आप लोग कमेंट बताना कितना स्कोर हुआ है, शिफ्ट कौन सी है। और मैंने शिफ्ट भी बता दिया लगभग। और 1-2 दिन का डाटा मिल जाए तो एकदम क्लियर कर दूंगा कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी आसान है। लेकिन मेरे अनुसार यही रहेगी, क्योंकि जो बच्चों के मैंने कमेंट देखे हैं तो एक 9 की सेकंड जो कि मेरे ही शिफ्ट थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये हार्ड है, हो सकता है 10 की सेकंड हो जाए, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ इसमें भी जीएस हार्ड थी। तो मेरे बल्कि जीएस में बहुत अच्छा स्कोर है। तो 9 की सेकंड या 10 की सेकंड या 8 की पहली, यही तीनों ऊपर रहेंगे टॉप पर। और मेरा स्कोर अच्छा है लगभग। और आप लोग कमेंट बताना कौन से शिफ्ट डेट, तो मैं बता पाऊंगा कितना स्कोर होना चाहिए। आप लोगों के अनुसार भी आप लोग भी कट ऑफ बता दें लगभग कितनी की इतनी ही जाएगी अप्रोक्स। मेरे अपने अपने अनुसार बताना कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। मेरे अनुसार जो स्लाइड में दिख रही है यही कट ऑफ जाएगी। यूआर 125 फाइनल सिलेक्शन होगा, ओबीसी 120 के आसपास। और इसी तरह 2-2 क्वेश्चन करते चले जाओ कम। एससी जैसे 115 के आसपास हो जाएगा, और एसटी तो बहुत कम जाएगी, 105 क्वेश्चन के आसपास या 110 के आसपास। वो 105 पर हो जाएगा, 210 पर एसटी का सिलेक्शन इस बार। और सेम यूआर की फीमेल में बात करें तो 120 फीमेल में फाइनल हो जाएगा, 115 के आसपास या 16 के आसपास फीमेल में ओबीसी से हो जाएगा सिलेक्शन। और एससी से 112-13 क्वेश्चन पर हो जाएगा, एसटी के 100 क्वेश्चन पर हो जाएगा सिलेक्शन इस बार। यही फाइनल कट ऑफ है। आप लोग अपना डेट शिफ्ट कमेंट बताना कि कितना स्कोर है, और कट ऑफ भी लगभग बताना। और लेवल भी आप लोग बता देना कि हमारे अनुसार जो मैंने खुद एग्जाम दिया, तीनों एग्जाम, पिछली बार फाइनल आउट हूँ तो मुझे पता है इस बार का पेपर अच्छा था, हार्ड था, आसान नहीं था। मैथ रीजनिंग कैलकुलेशन थी इस बार, पिछली बार नॉर्मल थी। हिंदी भी, साहित्य हिंदी अच्छी खासी पहुंची थी, मतलब रचनाएं अच्छी थी। और जीएस देख लो बहुत अच्छी थी। हो सकता है 8 वालों की जीएस आसान थी क्योंकि उनका स्कोर बहुत अच्छा था पहले दिन। उसके बाद 9 की सेकंड 10 की सेकंड में बच्चे बहुत ज़्यादा फंसे हैं जीएस में। तो आप लोग कमेंट बताना कितना स्कोर हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। अपना स्कोर बहुत जल्दी बताऊंगा, आंसर किया जाने दो। और मैंने कई बच्चों को बता भी दिया है, जिसको बहुत आज ही जाना है तो टेलीग्राम मेरा है, उसमें लिंक पर्सनली पूछ सकते हैं। बाकी मैंने कमेंट बताया बहुत सारे बच्चों को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।